सो हाय एवरीवन, दिस इज एमडी आकिब और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो कि क्लास 9, क्लास 8 और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए जो कि लोअर चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हर जगह काम आएगा। इवन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 10 के मेंसुरेशन में भी काम आता है। तो हर एक चैप्टर में आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ऐसा हो गया है जैसे प्लस 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 होता है, ये पता होना चाहिए मैथ्स में जानने के लिए। मैथ्स को अच्छे करने के लिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। उसी तरीके से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी आपको आना ही चाहिए। अभी हो या कभी आगे जाके मैथ्स पढ़ो, कभी भी पढ़ो, वहां पे आपको हमेशा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या जिस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, आप कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जानने के लिए इसका जनरल फॉर्म समझते हैं पहले। जनरल फॉर्म होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी। ठीक है, वो सिमिलर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है अगर जीरो से इक्वेट कर दे, पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरीका से अगर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। वैसे फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है कॉमन लेना, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन में क्लास 7 8 से पढ़ ही रहे हो। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की तरफ। ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को जो ट्राइनोमियल होना चाहिए, हमेशा 3 टर्म दिखना चाहिए और हर एक टर्म का जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल सेम होगा, ट्राइनोमियल होगा, उस जैसे एक टर्म को हम लोग मिडिल टर्म करते हैं। क्वेश्चन आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या क्या कौन कौन सा एक्सप्रेशन होगा जिसका मिडिल टर्म हो सकता है, कौन सा एक्सप्रेशन होगा जिसका मिडिल टर्म नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है, यहां तक पहले सीखेंगे कि मिडिल टर्म करते कैसे, फिर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन का पॉसिबल है कि ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो, सबसे पहले देखोगे ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ये मेरा सेकंड टर्म हुआ, ये मेरा थर्ड टर्म हुआ। ठीक है, लिख लो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो कि फर्स्ट टर्म मेरे पास है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म का एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है, इससे पहले एक कोफिशिएंट दिख रहा है। सेकंड टर्म में x वेरिएबल है, इससे पहले b एक कोफिशिएंट है और लास्ट में एक ही कोफिशिएंट है c। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला रूल नंबर 1 जो होगा, वो होगा मेरा कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या होगा, a को c से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद जो मेरा सेकंड रूल होगा, जो भी a और c को मल्टीप्लाई करके आया, a और c को जो मल्टीप्लाई करके आया, इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, AC जो मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास A इंटू सी, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। कैसे होता है फैक्टर, नहीं होता है, सब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा। आपको से रूल समझो। पहला रूल हो गया मेरा A इंटू सी करना, पहला टर्म का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना। रूल नंबर 2 जो है मेरे पास, वो भी समझ में आ गया कि भाई AC जो आया मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड जो चीज है, हम लोग साइन चेक करेंगे। रूल नंबर 3 जो होगा, हम लोग साइन चेक करेंगे। किसका साइन चेक करेंगे सर, थर्ड टर्म का। किसका, थर्ड टर्म। जो भी मेरा थर्ड टर्म है उसका साइन चेक करेंगे, उसका साइन क्या है, अगर प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच अलग होगा, और माइनस है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच अलग होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अगर तुम सही से देखोगे कि सर एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है, तो मैथ्स में जब भी कोई भी वेरिएबल से पहले कुछ नजर नहीं आता है तो असल में वहां पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a के जगह में क्या है, 1 है। देखो, एक्स स्क्वायर से पहले a है ना, तो a के जगह में क्या है, 1 है। बोले सर b के जगह में क्या है, तो बोले सर b के जगह में सर प्लस 5 है। प्लस लिखा नहीं जाता तो 5 ही लिख रहे हैं। c के जगह में क्या है सर, c के जगह में सर 6 है। ठीक है, अब तुमसे पूछा क्या ये मिडिल टर्म होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी है, तो ये मिडिल टर्म तो होगा इसका।
ठीक। वैसे अगर एक और अगर क्वेश्चन तुमको दे, अगर हम बोला कि ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा क्या इसका मिडिल टर्म होगा? तो देखो मिडिल टर्म होने का कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन तो यही होगा कि जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे कि पहला टर्म में a का वैल्यू तो सर 1 है, b का वैल्यू सर 5 है, c का वैल्यू का 6 है, सब बात तो सही है, पर a के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग अलग है, इस वजह से इसका मिडिल टर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मिडिल टर्म होने के लिए एक जैसा वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। अगर एक जैसा वेरिएबल नहीं है तो मिडिल टर्म नहीं बनेगा। अब बात को अपने दिमाग में लेते चलो, अच्छे से समझते चलो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर एक बार देखो, आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि बस कोई आए पढ़ाए हमको समझ में आ जाए। आपको इस पॉइंट को, इस रूल को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना होगा, खुद को बोलना पड़ेगा कि हाँ हमको ये पॉइंट पता है, उसके बाद क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि वेरिएबल का सेम होना जरूरी है मिडिल टर्म के लिए। यहां एक्स तो यहां भी एक्स। सर और एग्जांपल दो, ठीक है लेते हैं। हम लिखा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, तो इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है बनना, क्योंकि इसका वेरिएबल देखोगे जेड है, यहां भी जेड है, और ए है, बी है, सी तो है, तो ये भी मिडिल टर्म इसका बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? अब आते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका मिडिल टर्म बनाते कैसे। अब यहाँ पे इस रूल को यूज कर करके हम लोग इस मिडिल टर्म क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब बताएंगे आपको, जहां से आप मिडिल टर्म में तो कभी नहीं अटकोगे अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख ले। और जो भी रूल बताया जा रहा है उस रूल को अपने दिमाग में बैठा रहे हो कि भाई भूलेंगे नहीं कभी। रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए, जिसमें पहला टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि पहला टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हम फैक्टर करेंगे। रूल नंबर 3 बोलता है कि जो भी मेरा ट्राइनोमियल है उसका थर्ड टर्म का साइन चेक करें। थर्ड टर्म का साइन अगर प्लस है तो सॉल्व करने का अप्रोच अलग होगा, और माइनस है तो अप्रोच अलग होगा। कैसे अप्रोच होगा यहां देखेंगे साइन हिसाब से। तो पहले रूल को देखते हैं, क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे आराम से आइडेंटिफाई कर चुके हो कि सर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 6 है। तो पहला रूल के हिसाब से क्या करेंगे, ए और सी मल्टीप्लाई होगा। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 1 के हिसाब से ए और सी को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो ए का वैल्यू कितना है सर 1, सी का वैल्यू कितना है सर 6, तो 1 into 6 का वैल्यू कितना आता है सर 6 ही आता है। जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, वही नंबर आता है। जब भी कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, जब भी कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आता है। दिमाग में लेते चलेंगे जो भी पॉइंट बता रहे हैं आपको। नंबर 2 रूल क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आया मेरे पास ए और सी को मल्टीप्लाई करके, जो भी प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर तो बचपन से करते आ रहे हो आप लोग। रूल नंबर 2 देखो, रूल 2 क्या कहता है, जो भी 6 आया मल्टीप्लाई करके एसी का फैक्टर करें। तो इसको फैक्टर करना तो आता ही है हमको, ये होगा 2 3 का 6। ये फैक्टर को बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बोलेंगे कि इसको एलसीएम ले रही है, एलसीएम लेना नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर लेना। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे जो बोलते हैं सर एलसीएम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये फैक्टर हुआ, ठीक है। तो हम लोग 6 का फैक्टर लिख लेते हैं आराम से। 6 का फैक्टर आया 2 into 3, ठीक है। फैक्टर देखो तो एक और फैक्टर आएगा 3 1 जा, ये 1 नहीं भी लिखते हो चलेगा मिडिल टर्म के केस में, ठीक है। तो कोई 2 टर्म यूज करेंगे। तो मेरा कितना आया 2 into 3 में कितना आ गया, फैक्टर आ गया, सही है। लास्ट रूल क्या कहता है कि साइन चेक करेंगे थर्ड टर्म का। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि रूल नंबर 3 के हिसाब से हम देखेंगे कि साइन क्या है थर्ड टर्म का। अब यहाँ क्वेश्चन में आते हो, क्वेश्चन में अगर आओगे तो पहले सीख लो कि साइन कहां होता है। कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के इस तरफ जो साइन होता है वो उस नंबर का साइन नहीं होता है, नंबर के हमेशा लेफ्ट साइड में साइन रहता है। जैसे अगर बोलेंगे 6 से माइनस, 6 से पहले माइनस है, 6 से प्लस, 6 के बाद मेरा प्लस है, तो हम पूछा कि 6 का साइन क्या है, तो तुम बोलोगे सर माइनस, नेगेटिव है। तो किसी भी वेरिएबल पे, नंबर पे साइन जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में साइन मिलेगा, राइट साइड में साइन नहीं होता है। तो ये बात का दिक्कत बहुत सारे बच्चों को होता है जिसका बेस क्लियर नहीं है सही से।
यहीं पे अटके हुए रहते हैं पूरे सालों भर कि भाई हो रहा नहीं सम, हो रहा नहीं सम। कितने बच्चे बोलेंगे कि सर 5x का साइन प्लस है। अरे प्लस तो है, पर इसका लेफ्ट साइड का साइन बता रहे हैं हम, राइट साइड का नहीं। तो अब उस हिसाब से तुम बोलोगे कि थर्ड रूल के हिसाब से थर्ड टर्म का साइन क्या है, तो बोलोगे फर्स्ट टर्म का साइन सर प्लस है, कुछ भी नहीं है, प्लस है। सेकंड टर्म का साइन भी प्लस है, ये साइन प्लस है। और थर्ड टर्म का साइन कौन सा है, प्लस है। हमेशा लेफ्ट साइड में देखेंगे कौन सा साइन है। तो यहाँ पे हमको साइन समझ में आया कि पॉजिटिव है। बात समझ में आया, ठीक है। तो तीन बात हम लोग समझा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में तीनों बात को आराम से लिख रहे हैं हम लोग यहां समझा कि मिडिल टर्म कौन सा क्वेश्चन का मिडिल टर्म होगा और कौन सा क्वेश्चन का मिडिल टर्म नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, ट्राइनोमियल होना जरूरी है। एक और एग्जांपल अगर दे दे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस x, क्या इसका मिडिल टर्म होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ट्राइनोमियल तो है नहीं, तो बाइनोमियल है। समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा लिखा हुआ 1, ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म होगा? नहीं, इसका मिडिल टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिडिल टर्म से? ठीक है, मिडिल टर्म क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन को पूरा अगर बना के देखें कि मिडिल टर्म होगा नहीं वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मिडिल टर्म होने के लिए ट्राइनोमियल का होना जरूरी है। मिडिल टर्म होने के लिए ट्राइनोमियल होना जरूरी है, तीन टर्म का होना जरूरी है। दो टर्म रहने से मिडिल टर्म नहीं होगा। जैसे एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x, तो क्या इसका मिडिल टर्म होगा? नहीं, इसका मिडिल टर्म नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहां तक? अब आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अब देखोगे कि हम लोग हर कुछ सीख गए कि फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड। अब आता है सॉल्व करना स्टार्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अब देखोगे आराम से। क्वेश्चन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। पहला रूल क्या था मेरे पास? a और c को मल्टीप्लाई करना। a और c को मल्टीप्लाई करके आया 6, उसको क्या करना था? फैक्टर करके आया 2 into 3। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 क्या बोलता था कि थर्ड टर्म का साइन चेक करेंगे। थर्ड टर्म का साइन क्या है? प्लस, तो हम लिख दिया प्लस। अब ये सब बात अभी लिख रहे हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप तुमको दिमाग में आने लगेगा। अब यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करते समय तुमको कुछ भी नहीं करना है, सभी क्वेश्चन जैसा है वैसे ही लिख देंगे, मिडिल टर्म को छोड़ करके। जो भी मेरा मिडिल टर्म है उसको छोड़ कर देखो, हर कुछ लिख दिया। x का x स्क्वायर लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, प्लस 6 से पहले प्लस साइन है, x स्क्वायर के बाद प्लस, सब कुछ वैसे ही। अब मिडिल टर्म का जो 5 नंबर है इसके जगह ब्रैकेट लिखेंगे, बाहर में x जो भी वो भी वैसे ही लिख दिया। तो अगर तुम सही से देखोगे हम एज इट इज क्वेश्चन को लिख दिया है, हाँ या ना? क्वेश्चन जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमने 5 को नहीं लिखा था। यहाँ पे 5 लिख दे तो ये क्वेश्चन पूरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन के जैसा ही तो हो जाएगा। तो हमको सिर्फ मिडिल टर्म में लिखना है। ये अप्रोच हमेशा फॉलो करना है। जब भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन आ जाए हमेशा यही अप्रोच फॉलो करना है। पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, पहला स्टेप यही होगा। क्या करना है? क्वेश्चन जैसा है वैसे लिखेंगे, 5 के जगह पर जगह छोड़ दो, भी मिडिल टर्म में हो। यहाँ 5 है क्वेश्चन में, कोई और क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमको आता है मेरा थर्ड टर्म का रूल, ठीक है। तो थर्ड रूल है मेरा। थर्ड रूल क्या होता है? प्लस साइन मेरा क्या है? थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म का साइन मेरा प्लस है। अब यहाँ सुनोगे, अगर थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो जो भी फैक्टर आया उस फैक्टर को प्लस करके, अगर थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो जो भी फैक्टर आया उस फैक्टर को प्लस करके मिडिल टर्म लाना है हमको। फिर एक बार सुनो मेरा बात, क्या बोला? अगर थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो जो भी फैक्टर आया उस फैक्टर को प्लस करके मिडिल टर्म लाएंगे, जो कि 5 है। हमको 5 लाना है। अब बोलोगे सर फैक्टर 2 into 3 है, तो 2 और 3 को प्लस करके 2 + 3 में सर 5 आ सकता है, और 3 + 2 में 5 आ सकता है। तो यहाँ पे रूल याद रखोगे कि हमेशा प्लस करना है 3 + 2 करके। जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे। कोई बच्चा अगर ऐसा अभी भी सवाल आ रहा है उसके दिमाग में, तो सर हमको 5 लाना है, तो 5 को 1 + 4 करके भी 5 आ सकता है। तो सर 1 + 4 करके 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह फैक्टर नहीं है। जो मेरे पास फैक्टर आया उस फैक्टर वाले नंबर को ही यूज करना है। यही तो कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म का। जो फैक्टर आया उस फैक्टर वाले नंबर को ही यूज करना है, वो भी बड़ा नंबर को पहले लिख करके। तो अब तुम समझ गए कि 3 + 2 5 हो गया, हाँ या ना? ये हो गया 3 + 2 मेरा 5। बस अब यहां से सवाल बहुत आसान हो गया है। ये x स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखेंगे, प्लस ये 3x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x, बाहर में प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट के बाहर में जब प्लस है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। ये 2 into x हो जाएगा सर +2x। अब +6 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों से देखोगे x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 बार x है, यहाँ x बार x है, तो यहाँ से 2 बार x में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। प्लस का प्लस, यहां से x कॉमन आया तो बच गया 3।
अब उसके बाद याद रखना, जब भी सेकंड जब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करेंगे तो जो साइन उसको पहले लिखेंगे, साइन क्या है प्लस, तो पहले साइन प्लस लिखेंगे, हमेशा ध्यान देंगे वाला बात। अगर माइनस है तो माइनस लिखते, प्लस साइन लिख लिए, उसके बाद इन दोनों से कॉमन लोगे तो 2 और 6, तो अगर 2 को देखो तो 2 into 1 होता है, 6 को देखो 2 into 3 होता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है सर, तो पहला 2 से कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ से बचा कितना x, प्लस 6 से 2 कॉमन आ गया तो बचा कितना 3। अब देखोगे हमेशा ये टर्म इक्वल आना चाहिए, अगर आ रहे हैं तो आप मिडिल टर्म सही बना रहे हो, तो x प्लस 3 फिर कॉमन आ गया इन दोनों से, तो बचा क्या x, यहां से क्या बचा प्लस 2, तो ये हो गया फैक्टर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 मेरा आंसर होगा। इस तरीका से और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में। एक बार अच्छे से कर लेने के बाद आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कहीं नहीं अटकोगे, ना अभी अपने क्लास में ना हायर क्लास में। तो अब हम लोग करेंगे दो ऐसे क्वेश्चन जहां पे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लो और पहले के सारे रूल को अगर जान लो तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जहां पे आप अटकोगे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बनना शुरू हो जाएगा। भाई मैथ्स में प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो होगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को थर्ड टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या होगा बताओ, 2 into 15 होगा, है ना, कितना आएगा सर 15। सेकंड स्टेप क्या होता था, सॉरी 2 into 15 30 होता है। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो भी 30 आया मेरे पास इसका करेंगे फैक्टर, फैक्टर हो जाएगा ऐसा करके, फैक्टर आराम से करेंगे, 2 हो जाएगा 15 टर्म में एंड अगेन 5 3, ठीक है। एंड थर्ड मेरा स्टेप था वो क्या था, थर्ड टर्म का साइन चेक करते। देखो थर्ड टर्म का साइन क्या है, प्लस पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, क्वेश्चन जैसा है वैसा आराम से लिख लेंगे, 11 को जैसा वैसा छोड़ करके, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, हमको चेक करना होता है कि जो भी फैक्टर आया मेरे पास उस फैक्टर को, अगर यहाँ पे प्लस है तो उस फैक्टर को प्लस करके 11 लाना है हमको, जो मिडिल टर्म में नंबर है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पे अगर सोच रहा है कि सर 10 + 1 11 कर देते हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर मेरा पॉइंट को याद नहीं रखा है। पॉइंट क्या है, जो भी फैक्टर आया है उस फैक्टर को ही प्लस करके ला सकते हैं, वो भी इस प्लस को देख करके। अगर यहाँ माइनस होता तो वैसा नहीं कर सकते थे। तो अगर फैक्टर को देखोगे तो फैक्टर मेरे पास आया है 2 × 5 × 3, ठीक है। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 कितना होता है 6, यहाँ पे है 5, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 11, तो 6 + 5 हो गया 11। अब उसके बाद बहुत सिंपल है, बच्चा वाला मैथ्स है, यहाँ से तुमको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब भी बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के और ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। और नेक्स्ट देखो बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा -5x + 15। तो इस जगह में हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट सीखा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या सीखा हम लोग कि जब भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करे तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा 2x कॉमन, बचेगा सर x - 3, यहाँ माइनस पहले लिखना है उसके बाद इन दोनों से कॉमन लेना है। यहाँ से आएगा सर 5 कॉमन, बचेगा x - 3। सर x माइनस क्यों आया सर, यहाँ प्लस था, तो अगेन बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब x - 3 में बस कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा 2x - 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे ये स्टेप एंड ये स्टेप, पहले जो साइन है वो हमेशा साइन लिखना है, अगर साइन माइनस बाहर लिखा रहा है तो अंदर साइन चेंज करना होगा, ठीक है। और अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन कर तो भी साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा बाहर में तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। वैसे यहाँ पे प्लस होता तो अंदर साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 है यहाँ 3 है, तो सर 1 × 3 कितना होगा सर, 1 × 3 3 होगा सर, 3 का सर फैक्टर कर लो, 3 × 1 3 होगा सर। हमको लाना है सर इस बार माइनस करके लाना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे x² + 2 जैसा वैसा लिखा x - 3। अब थर्ड टर्म का साइन क्या है सर, थर्ड टर्म का साइन अगर तुम चेक करोगे तो 3 है सर, सॉरी माइनस है सर। अगर माइनस है तो फैक्टर जो भी आया 3 and 1 फैक्टर आया मेरे पास ना, तो जो भी फैक्टर आया मेरे पास उस फैक्टर को माइनस करके लाना है हमको 2, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, आया ना, 3 - 1 2 हो गया। अब सॉल्व कर लो आराम से, तो हो जाएगा x² + 3x। अब देखो बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3x जैसे अंदर साइन माइनस है तो माइनस ही होगा, 1 × 2x होता है 1x - 3, ठीक है। इन दोनों से कॉमन लो तो आएगा, इन दोनों से कितना कॉमन, x कॉमन आएगा, बचेगा x + 3। अब देखो जो माइनस साइन है माइनस पहले लिखेंगे, साइन हमेशा पहले लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन तो पहले माइनस लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है क्या, हाँ है। जब भी कुछ कॉमन नहीं आता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 छिपा हुआ है, तो वैसे यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो कितना कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या। अब देखो यहाँ पे x का x ही बचेगा,
अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, बाहर माइनस है ना, देखो बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हुआ था, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, या बाहर माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब x प्लस थ्री कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा x माइनस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना जब यहाँ पे वन था, ठीक है, जब कुछ भी वेरिएबल है पहले कुछ भी नहीं है तो वन है, वन इंटू एट तो वन एक्स होता है ना, तो यहाँ पे थ्री के अंदर वन छिपा हुआ है, थ्री इंटू वन, तो ये दोनों वन कॉमन आया, ये नहीं लिखा जाता है, नहीं भी लिखने से चलेगा बात। ठीक है, जैसे माइनस वन इंटू एक्स को वन एक्स लिखो या एक्स लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या क्या बात करना चाहिए आप समझ चुके हो। पहला कि हमको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, नंबर टू दोनों से जो प्रोडक्ट आए उस प्रोडक्ट को फैक्टर करना है, उसके बाद थर्ड टर्म का साइन को चेक करना है, अगर प्लस है तो जो फैक्टर आया उस फैक्टर को प्लस करके लाना है मिडिल टर्म, अगर माइनस होता है थर्ड टर्म का साइन तो जो फैक्टर आया उस फैक्टर को माइनस करके लेके आना है मिडिल टर्म, जो भी है यहाँ 2 है, 3 माइनस 1 2 हो गया, यहाँ पे 11 है तो 6 प्लस 5 11 हो गया। उसके बाद कॉमन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, और यहाँ पे एक बात याद रखो कि जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वन कॉमन आता है। ठीक है, और इस दो जगह में पॉइंट याद रखो कि जब भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, और बाहर माइनस है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इतना बात को अगर आप पकड़ के चलते हो, इतना कॉन्सेप्ट को पकड़ के, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जहां पे आप अटकोगे, आप इजिली सॉल्व करोगे, इजिली